एप्पल के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच, गोपाल नॉन स्ट्राइक एंड पर और रितेश हैं स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं राजुल, जर्सी नंबर 6 राजुल। पावर प्ले का ये पहला ओवर। अशोक जिन्होंने कल बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, राजुल जिन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, वही राजुल को हम यहाँ पर एक्शन में देख रहे हैं। शुरुआत उन्होंने वाइड के साथ कर दी है। एप्पल ने लेट्स गो ने कल क्या बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर समापन किया। अंतिम मुकाबला था अब तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल लेट्स गो के नाम 99 रनों का लक्ष्य रखा गया था। इस बार अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए बिल्कुल रक्षात्मक अंदाज में आ गए थे। जब तक दायरे में इस गेंद को खेला गया, शॉर्ट कवर पर एक रन लेने का वहां पर मौका बनता हुआ। एक रन के साथ अब कुल मिलाकर स्कोर पहुंच गया है एप्पल का, पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 रन बिना किसी नुकसान के। राजुल तैयार, इस समय एक स्लिप, एक पॉइंट कवर्स, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड रचना, ऑन साइड में दायरे के अंदर केवल 3 खिलाड़ी। यहाँ पर थोड़ी सी नासमझी, और अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित रूप से विकेट का पतन हो जाता। डायरेक्ट थ्रो एक बार फिर से डीप से लगता हुआ, काफी कुछ वहां पर ऐसा लग रहा है कि भगदड़ सी मच गई थी। क्या जबरदस्त थ्रो अशोक ने किया मिड ऑन से बिल्कुल स्टंप पर, लेकिन भाग्यशाली रहे गोपाल अपने क्रीज में मौजूद। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करे। कल इन्होंने अपनी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी। राजुल एक बेहतरीन, यूं कहें कि नींव अच्छी रखी थी, और छोटी पारी जरूर खेली लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली थी उन्होंने अपनी टीम के लिए। इस बार ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, घूमकर खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। बड़ी रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हैं, और यही खासियत है लेट्स गो के खिलाड़ियों की। सोचे समझे एक प्लान के जरिए अब बल्लेबाजों को अपने चक्रव्यूह में ये फंसा देते हैं, जाल बूंदते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि उस जाल में वो खिलाड़ी फंसे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और सुनियोजित तरीके से जाल को वो वहां पर बूंदते हैं। एक और ये उछाल लेती हुई गेंद, इस बार कट शॉट खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए एक अच्छी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है लेट्स गो के गेंदबाज राजुल द्वारा। दो रन बिना किसी नुकसान के। एप्पल पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार लेग स्टंप पर एक गेंद थी, इसको खेल दिया मिड ऑन पर। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, एक रन लेने का और मौका बनता हुआ। पटेल समाज युवा फाउंडेशन संस्करण 5-20-22 आज का ये अंतिम दिन। यहाँ से तय हो पाएगा कि कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो फाइनल में शिरकत करेंगी। ग्रैंड फिनाले अभी भी थोड़ा सा दूर। इस बार बेहतरीन अंदाज में कवर ड्राइव कर दिया, गेंद धीरे धीरे बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई, ये बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन है। देखिए कप्तान अशोक कितनी अहम भूमिका निभाते हैं अपनी टीम को। मैन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, ये अशोक है।
जो इस समय लॉन्ग ऑन पर हैं 30 गज के दायरे के बाहर। बेहतरीन जबरदस्त खिलाड़ी, और जब नेतृत्व अच्छा होता है तो परिणाम भी उसी अनुरूप आता है। पॉजिटिव और सकारात्मक, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक तरीके से आप गेम इस खेल को खेलें, बिल्कुल परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ पर गेंद हवा में जरूर थी, निकले जरूर थे, लेकिन अंत समय पर एक टिप्पा गिरने के बाद इस गेंद को जब तक फील्ड की जाती है लॉन्ग ऑन पर, एक रन और बटोरते हुए। लेकिन पिछले ओवर की अगर बात करें, अंतिम गेंद पर क्या बेहतरीन अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, थोड़ी ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर ये गेंद थी और उसे कवर ड्राइव कर दिया था। 4 रन बटोरा था इस अंतिम गेंद पर। इस बार हवा में ये गेंद है, पॉइंट पर गेंद थोड़ी सी टर्न होती हुई चखा दी वहां पर फील्डर को। जब तक वो उस गेंद को फील्ड की जाती, 2 रन लेने का वहां पर मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। कुल अब स्कोर पहुंचता हुआ 10 रनों पर। ये दूसरा ओवर प्रगति पर। भाविन है गेंदबाज। दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, अच्छी फील्डिंग, वहां पर तालमेल में कमी, रन होने की पूरी संभावना। थ्रो लेकिन थोड़ा सा वाइड आता हुआ। अब निकल पड़े हैं यहाँ, अभी भी मौका बन रहा है लेकिन नहीं। गोपाल निकल चुके थे, साथी बल्लेबाज ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। रितेश जो उनके साथ में प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, और अगर थ्रो बिल्कुल सही आता तो शायद यहाँ पर गोपाल अब तक डगआउट में होते। 1 रन मिलता हुआ 1 रन के साथ 11 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है। भाविन है गेंदबाज। ऑफ साइड पर फील्ड प्लेसमेंट, एक स्लीप पॉइंट, कवर, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड रचना इस बार सफल हुए। ऑफ स्टंप पर आए, एक अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर। ये आजकल एक प्रचलन हो चला है लिमिटेड ओवर्स में, वाइड यॉर्कर गेंद। इस गेंद का कोई तोड़ नहीं होता। इस बार ऑफ स्टंप पर देखना है ये गेंद कितनी ऊंचाई ले पाई है, लेकिन क्या बेहतरीन कैच वहां पर, जबरदस्त कैच। ऊंची उठती हुई इस गेंद को वहां पर लपकते हुए खिलाड़ी है पराग, और इस तरीके से गोपाल आउट होकर वापस पवेलियन में। पहला विकेट गिरा। इस टीम की रन संख्या 11, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं बैट्समैन गणेश जो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। गोपाल का स्थान लेना है। रितेश के साथ वो बल्लेबाजी करेंगे, और यहाँ पर पटकी हुई गेंद, इसे मोड़ दिया। गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बॉर्डर के बाहर 4 रनों के लिए। चौका बटोरा, ओवर हुआ समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग कर रहे हैं, डिजिटल स्कोरिंग जो कर रहे हैं राज हमें बताते हुए 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आरजे रजनीश के माध्यम से आप इसका सीधा प्रसारण भी देख रहे हैं। जिन्होंने अभी अभी अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी ऑन किया होगा, मैं एक बार फिर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस फाइनल यानी अंतिम दिन में। पटेल समाज युवा फाउंडेशन सीजन 5 2022 में एक बार फिर से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो भी मुकाबले खेले जा रहे हैं, ये सारी टीमों का दिशा तय करेगी। अगर आपने अच्छी दिशा में गेंदबाजी की तो आपकी दशा वहां पर निर्धारित हो जाएगी। राजुल एक बार फिर से तैयार, बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंद को पिच करते हुए ऑस्टन के जोन पर ही गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके की ये गेंदबाज हैं, एक अच्छे एक्शन
गेंद को जब रिलीज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्शन, कदकाठी का उपयोग, गेंद को रिलीज करना और कब कंधे का उपयोग करना, ये भली भांति जानते हैं। ये तीसरे ओवर की शुरुआत हो चली है। राजुल है गेंदबाज और फील्ड प्लेसमेंट भी देखिए किस तरह से वो फील्ड प्लेसमेंट लगातार गेंद दर गेंद बदलाव कर रहे हैं। अच्छी गेंद, ब्लॉक होल की ये गेंद थी। केवल इस गेंद को बॉलर की दिशा में ही खेलना ये एक पर्याय था। ऑन साइड से खिलाड़ी को दायरे के अंदर बुलाया गया, 30 गज के दायरे के अंदर शॉर्ट मिड विकेट पर, और जो कवर्स पर खिलाड़ी थे उसे डीप एक्स्ट्रा कवर पर भेज दिया गया है। फील्डिंग के साथ राजुल तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार मिडिल स्टंप पर, लेग स्टंप पर ये गेंद थी, मोड़ना चाहते थे। गेंद जब तक फील्ड की जाती लेग बाई के जरिए 1 रन और पूर्ण करते हुए। धनेश थे बल्लेबाज, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में। गेंद गई थी थर्डमैन की दिशा में, 1 रन और बटोरते हुए। इस समय थोड़ा सा शांत क्रिकेट चलता हुआ। लेग स्टंप पर ये गेंद खेल दिया, जब तक बॉल जाती फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। खिलाड़ी उस ओवर वहां पर मौजूद है लेकिन रुकाने में असमर्थ। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चौका मिला, कुल मिलाकर अब स्कोर पहुंच चुका है 20 रन पर, 20 एक विकेट के नुकसान पर। जब आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जब आपके पास लेंथ अच्छी है, बिल्कुल एक टिप्पा पे गेंदबाजी करने का प्रयास करें और कोई किसी भी प्रकार का परीक्षण करने का वहां पर कोशिश ना करें। 1 रन और इसी बीच बटोरते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अब करनी होगी एप्पल को कि अगर बड़े स्कोर तक पहुंचना है। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे ये ओवर समाप्ति के ओवर नंबर तीसरा राजुल के रूप में चलता हुआ। एक बार फिर से मोड़ना चाहते थे इस गेंद को। इस गेंद में रफ्तार को प्राथमिकता दी गई थी। डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 21 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत वाइड से करते हुए एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद। दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए, और जब एप्पल के बल्लेबाज कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल रहे हैं, इस समय पर उन्हें मजबूर किया जाए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। धनेश सिक्सर मारेगा तो राहुल की तरफ से 500 इनाम। संजय बावड़ा सिक्सर मारेगा तो राहुल लंबू की तरफ से 500 इनाम। बोलना है? हाँ हाँ, वो बैठा है ना लंबू। हाँ बोला। धनेश नॉन स्ट्राइक एंड पर है और उनके लिए इनाम भी यहाँ पर आ गया है। अब स्ट्राइक पर आए, इस बीच 1 रन रितेश ने लिया और स्ट्राइक पर आ गए धनेश। धनेश अगर बड़ा प्रहार करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हैं, 6 रन मारते हैं, तो उन्हें राहुल की तरफ से 500 रुपए का इनाम। फुल टॉस गेंद। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप जब इनाम के लिए जाएंगे
आउट होकर वापस पवेलियन में। इस तरह के लोभ और लालच में ना आए, अपने टीम के लिए खेलें। 14 नंबर मिथिल पानी જોતો હોય તો આપ ને પરાગ ઓલા રાહુલભાઈ બીજેવી शराब की गड्डी बाहरी किनारा लगा, स्लिप में वहां पर लपके गए। ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। अच्छी गेंदबाजी करेगा, अच्छी वापसी कही जा सकती है बॉलर हर्षद के जरिए। शुरुआती 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर वाइड से शुरुआत जरूर की थी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और जज नहीं कर सके। धीरे धीरे गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ जा रही है। निश्चित ही रूप से वहां पर 4 रन बटोरते हुए 4 रन। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए बहुत आवश्यक होता है और कहते हैं ना कि फिल्म बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा, ये बहुत ही मायने रखता है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद एक बार फिर से कट कर दिया। जब तक गली में इस गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन से छोर को बदला। इस 1 रन के साथ ओवर नंबर लगभग 4 ओवर हो चुका है समाप्त। ओवर ओवर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना फार एंड से अब गेंदबाजी में परिवर्तन। पराग जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की थी डीप में, एक अच्छा कैच वहां पर लपका था। पराग आ गए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एप्पल अब थोड़े से लय में दिख रहे हैं और मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि जीत के लिए यहाँ पर दोनों ही टीम खेल रही है। गेंद बल्ले का अद्भुत खेल, जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है। पटेल समाज युवा फाउंडेशन सीजन 5-20-22 में एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। जो मुकाबले चल रहे हैं, जीत सुनिश्चित करती है कि टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, तो जीतना बहुत आवश्यक है। अच्छी गेंद थी, इंतजार किया, विद द टर्न खेला गया। ये गेंद पुश कर दिया और खुश हो गए सिंगल के सहारे। 1 रन लेकर छोर को बदला और बिल्कुल अब समन्वय दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिल रहा है। तालमेल में कमी नहीं है, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि 1 ओवर और संभलना होगा। इसके बाद जब स्लॉग्स ओवर शुरुआत होंगे, उस समय बल्लेबाजों को अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, क्या लाजवाब वहां पर टिप्पा गिरा और गेंद बाहर की तरफ आई। ये नेचुरल टर्न, प्राकृतिक टर्न देखने को मिली। यही बाएं हाथ के गेंदबाजों की खासियत होती है, खूबियां होती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें, वसीम अकरम, चामिंदा वास, इरफान पठान, इस तरीके के गेंदबाजों ने अपना परचम लहराया। ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पुल कर दिया बेहतरीन अंदाज में। क्या नियंत्रण भरा स्ट्रोक था।
ये बन गया। सिक्सर बटोरा। अच्छी गेंद है, यॉर्कलिन की गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डाला था गेंद को और अंतिम समय पर केवल बल्ला नीचे ला दिया और इतने जोर से बल्ला भी आया, गेंद में भी रफ्तार थी, बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र पर जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन लेने का वहां पर पूरा पूरा मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस समय अगर हम बात करें रितेश बहुत ही जबरदस्त लय में दिख रहे हैं, दिनकर भाई 29 रनों पर खेल रहे हैं। ये अच्छी गेंद इस बार टर्न देखने को मिली, थोड़ी सी लेंथ को थोड़ी छोटी की थी, फ्लाइट थी, लेंथ भरी गेंद थी, ये विविधता रख रहे हैं, ये अच्छी सोच। ओवर की अगली गेंद भाग्यशाली रहे, खेलना चाहते थे एक बार फिर से आड़े बल्ले से, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद वहीं रुकी, डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 5 हुआ समाप्त। 5 के बाद 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए ओवर की शुरुआत होती हुई एक और बाएं हाथ के एक गेंदबाज संजय आए हैं गेंदबाज, और हम देख रहे हैं कि इस पटेल समाज युवा फाउंडेशन सीजन 5 में बाएं हाथ के गेंदबाजों का बोलबाला है। ध्रुवल की बात करें, संजय की बात करें, जिस तरीके से पिछला ओवर हमने देखा कि गेंदबाजी की गई पराग के जरिए, युगल को अगर हम देखें पंकज हैं, और कहीं ना कहीं अब लेट्स गो के कप्तान अशोक एक बिल्कुल अलग तरीके की शैली में गेंदबाजी करते हैं। बाएं हाथ के गेंदबाजों का बोलबाला, अपना परचम लहराते हुए सारे बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अच्छी गेंद, ये सीधी गेंद थी, ऑफस्टम्प के बाहर ये गेंद। संजय है गेंदबाज, लंबे कद के हैं, राउंड द विकेट ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्पल के बल्लेबाज कुछ रन बना चुके हैं, और बिल्कुल यहाँ पर अगर बेसिक्स के सहारे भी खेले तो उनके स्कोर बोर्ड पर रन आएंगे। क्लीन बोल्ड, क्या बुद्धिमत्ता का यहाँ पर उपयोग करते हुए गेंदबाजी का परिणाम क्लीन बोल्ड, और इस तरीके से एक अच्छे बल्लेबाज यहाँ पर उनकी पारी का समापन होता हुआ। हर्षित आउट होकर वापस पवेलियन, जिन्होंने बेहतरीन पारी के लिए अपनी टीम के लिए 29 रन बना। संजय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार ऑफ स्टंप पर एक गेंद ड्राइव कर दिया डाउन द ग्राउंड। अशोक वहां पर मौजूद है, एक रन पूर्ण करते हुए दूसरा रन लेने की कोई संभावना नहीं। भौतिक और अंकित, ये दो बल्लेबाज मध्यम क्रम के बल्लेबाज इस समय एप्पल के टीम का वहां पर देखना है स्कोर कहां तक ले जाते हैं। उल्टास गेंद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर घूमे, सफल हुए और खेल दिया इसे स्क्वायर लेग बॉर्डर लाइन के बाहर, 6 रन।
60 रन के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी 2 ओवर आने बाकी, यानी अब स्लॉग्स ओवर की शुरुआत। यहाँ से एक्सीलरेट करना होगा, 2 में से एक बल्लेबाज या दोनों ही बल्लेबाजों को। लेकिन क्या उनकी बल्लेबाजी में एक्सीलरेशन हो पाएगा, क्योंकि गेंदबाजी में आए हैं पराग एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए। अच्छे गेंदबाज हैं, निपुण गेंदबाज हैं। ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, चखा दिया बल्लेबाज को। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और गेंद अंदर की तरफ आई। भाग्यशाली रहे ये सोचकर कि गेंद शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। क्या बेहतरीन गेंद, बिल्कुल कहीं ना कहीं मरहूम शेन वॉर्न की याद आ गई जब वो लेग स्पिन गेंदबाजी करते थे। आज हमारे बीच नहीं है एक जबरदस्त ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिन गेंदबाज। उनके कई गेंद जहन में है जब उन्होंने पाकिस्तान के बाशित अली को आउट किया था। क्या बेहतरीन गेंद था, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी आई हैव एवर सीन। कहां से गेंद कहां गई, दोनों पैरों के बीच में से आकर क्लीन बोल्ड हो गए थे। यहाँ पर ये गेंद हवा में, विकेट, लेकिन जब तक गेंद तक पहुंचते केवल 1 रन लेने का वहां पर अवसर बनता हुआ। 1 रन और 49 रन। देखिए परिचय कितना अच्छे तरीके से दे रहे हैं गेंदबाज, इंट्रोडक्शन कितना बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। जब आप किसी भी तरीके का कोई स्पीच देते हैं तो आप इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। यहाँ पर यही अपनी गेंदबाजी का परिचय दे रहे हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अच्छे तरीके से यहाँ पर गेंद को मोड़ दिया। गेंद जाती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पचपन रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर ये लगभग 7वां ओवर चलता हुआ। पराग थोड़े से कहीं ना कहीं हताश जरूर रहेंगे। इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। क्या वो कैच को लपकते हैं? कैच छूटा, जीवन दान मिला, 4 रन भी मिल गया। जब कैचेस छूटते हैं कहीं ना कहीं मनोबल गेंदबाज का घट जाता है। उस मनोबल को बढ़ाना होगा। जिस तरह से आप कंप्यूटर्स में सारे फाइल्स का बैकअप रखते हैं और वही बैकअप खिलाड़ी होते हैं गेंदबाज के। गेंदबाज द्वारा गलती नहीं होती हुई यहाँ पर क्षेत्र रक्षकों द्वारा गलती की जा रही है। कैच छूटा, 4 रन मिला। इस बार इंतजार किया, अंतिम समय पर बल्ले को नीचे लाया, गेंद को खेल दिया। पॉइंट पर जब तक फील्ड की जाती, 1 रन और वहां पर पूर्ण करते हुए इस 1 रन के साथ 7 ओवर समाप्त। 7 ओवर के बाद 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स द स्कोर इज 60 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अंतिम ओवर लेकर देखना है। शायद कप्तान आ रहे हैं, लंबे कद के हैं, घटीला बदन। कल अशोक ने बिल्कुल 4 चांद लगा दिए थे, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की थी। क्या आज एक बार फिर से उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे? बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिम्मेदार, जवाबदार ये खिलाड़ी है। और जब ऑक्शन की प्रक्रिया होती है, इस खिलाड़ी के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। ये जबरदस्त खिलाड़ी है अशोक, जिन्होंने कल अपने जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोर तक पहुंचाया था। देखिए गेंद, देखिए बिल्कुल अजीबोगरीब एक्शन ओवर द विकेट। और जल्दी जल्दी गेंदबाजी करने में ये विश्वास रखते हैं। और जब आप जल्दी जल्दी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं मिलता है। और अब 5 गेंदें और आनी बाकी इस इनिंग की। स्कोर रुका हुआ 60 रनों पर ओवर द विकेट। सामने वाले छोर से अशोक तैयार। ये धीमी गति की गेंद, इस बार बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से गेंद को खेला। गेंद जाती हुई जब तक फाइन लेग क्षेत्र पर डीप से खिलाड़ी आ गए, वहां पर मजबूर किया 2 रन के लिए। और अच्छी सोच यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। थोड़े से हताश, थोड़े से नाखुश जरूर कप्तान। जब अच्छी गेंद की जाती है, अच्छा स्ट्रोक लगता है, आपको गेंद को रुकाना चाहिए। 2 रन और बटोरते हुए बिल्कुल जब गेंद को रिलीज करते हैं, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज के मन में प्रश्न रहेगा कि ये कौन सी गेंद कर रहे हैं, चाइना मन कर रहे हैं या बिल्कुल रेगुलर डिलीवरी कर रहे हैं या आर्म गेंद कर रहे हैं।
और इसी को समझने में थोड़ी सी देरी हो जाती है बल्लेबाजों में। विकेट के बिल्कुल करीब से फेंकी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप पर सफल हुए, गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट क्षेत्र पर, एक रन दूसरे के लिए निकल पड़े, थ्रो थोड़ा सा खराब होता हुआ और आसानी से 2 रन पूर्ण करते हुए। देखिए ये हताशा दिख रही है कप्तान के चेहरे पर, और क्यों ना हो। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, यहां से अब जितने भी रन बनेंगे कहीं ना कहीं ये एक एड ऑन रहेगा, संजीवनी का कार्य करेंगे। लेकिन अभी भी और इसके बाद इनिंग बाकी है, इस ओवर की 2 गेंदें और आनी बाकी हैं। स्कोर है 64, अब तक कोई बड़ा प्रहार नहीं लगा है। फ्लाइटेड गेंद यहां पर ऑफ स्टंप तक जरूर खींचा था बल्लेबाज को, निकले जरूर थे, मोड़ना चाहते। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं गेंद के मेरिट पर आकर खेले, अगर इंतजार करते, ऑफ स्टंप पर जाते, क्रीज की गहराई का उपयोग करते तो शायद पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेला जा सकता था। ये चाइनामैन गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर थी, इस बार मोड़ दिया, 1 रन पूर्ण कर लिया। मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो आता, क्या रहे यहाँ पर रन आउट होने की संभावना नहीं। 2 रन पूर्ण, 2 रनों के साथ लगभग ये ओवर हुआ समाप्त, पारी हुई समाप्त। कुल मिलाकर हमारे स्कोरर राज बताते हुए इस 66 रन बन चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 67 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि ये इनिंग समाप्त हो चुकी है। 66 रन हैज बीन स्कोर्ड एंड 67 इज द टारगेट। जैसे ही लेट्स गो के कप्तान यहाँ पारी की शुरुआत करेंगे, उनके बल्लेबाज जब आएंगे और एप्पल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, एक बार फिर से हम आपके पास उपस्थित होंगे। हम यूं गए तुरंत आए, तब तक लीजिए डीजे ब्रेक।
बल्लेबाज थे जिन्होंने लेट्स गो के लिए कल एक अहम भूमिका निभाई थी। इस समय हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पटेल समाज युवा फाउंडेशन 2022 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। संस्करण 5वां चलता हुआ पिछले साल के विजेता थे अवध जेम्स, जिसको नेतृत्व कर रहे थे युगल, और आज 2022 में हम देख रहे हैं युगल खेल रहे हैं श्रेया जेम्स के लिए। 67 रनों का लक्ष्य रखा गया है। एक छोर पर हैं बल्लेबाज राजुल, दूसरे छोर पर हैं कांति, और अगले मुकाबले का यहाँ पर श्रेया जेम्स विरुद्ध अभी नहीं आया, बॉलर नहीं आया, डिसेंट ग्लोब के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। टॉस यहाँ पर हो चला है, हमने देखा कि टॉस की प्रक्रिया की गई है और देखने लायक रहेगा कि टॉस कौन सी टीम ने जीता है। श्रेया जेम्स ने टॉस जीता है। बीजेवी कौन? श्रेया जेम्स ने टॉस जीता है और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। एक बार फिर से हम कमेंट्री बॉक्स की ओर चलते हैं जहां पर 67 रनों का लक्ष्य रखा गया है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज कांति और राजुल, जिन्होंने कल अंतिम मुकाबला जब खेला जा रहा था जयराम लेट्स गो का एक अच्छी भूमिका निभाई गई थी ये दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। यहाँ पर इशारा आता हुआ एम्पायर्स का, हमारे ऑफिशियल्स। जयराम तैयार, ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स एंड से दाएं से ओवर द विकेट, और इस बार हवा में खेला गया स्ट्रोक। पहली गेंद पर सफलता, क्या जबरदस्त लेकिन दिल अभी भी युवा है। मैं बचपन नहीं कहूंगा, दिल युवा है। और कल जिस तरह से इन्होंने स्लाइड लगाई थी मैदान पर, जिस तरह से तेज गति की गेंद को इन्होंने रोका था, बिल्कुल युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, जर्सी नंबर 9 जयराम, राम राम जय राम जय श्री राम, बिल्कुल नाम में भी इतना वजन है। पहली गेंद पर इन्होंने सफलता हासिल की। भाविन आ गए हैं नए बल्लेबाज। 67 रनों का लक्ष्य रखा गया है। पहली गेंद पर सफलता, कांति 0 पर आउट होकर वापस। अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी ये, फ्लाइट में बीट करते हुए एप्पल जर्सी लाल रंग की, मैन ऑन फायर। बिल्कुल यहाँ पर खतरनाक सिग्नल, जब सिग्नल पर आप चलते हैं, सिग्नल लाल हो जाता है तो आपको वहां पर हर हाल में रुकना ही होता है। यहाँ पर रोके रखा है बल्लेबाज को। जयराम की अगली गेंद इस बार ऑफ साइड में मोड़ना चाहते थे, स्वीप करना चाहते थे। राजुल के लिए यहाँ पर समस्या पैदा करती है अपना अनुभव पूरा झोंकते हुए, और कहते हैं ना कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सपीरियंस। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, तो अनुभव परिपूर्ण, पूरा अनुभव इस मैच में झोंकते हुए एप्पल के ये प्रारंभिक गेंदबाज है जिनका नाम है जयराम। दाएं से ओवर द विकेट क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो एप्पल की टीम को आवश्यकता है कुछ इसी तरह की गेंद करे, विकेट मिले ना मिले, लेकिन इस तरीके की दौड़ गेंद करेंगे विकेट खुद ब खुद आपको मिल जाएंगी। जयराम की गेंद इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद थी, मोड़ दिया गेंद को, और जब तक गेंद को स्क्वायर लेग से मिड विकेट पर आकर फील्ड की जाती, 1 रन लेने का वहां पर मौका मिलता हुआ। बड़े ही समय के बाद थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन 1 रन यहाँ पर शुरुआत होती हुई। खाता खुला राजुल का, टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर। जयराम तैयार, एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल चकाती हुई गेंद, बड़ा प्रहार करना चाहते थे। क्या जबरदस्त यहाँ पर ओवर समाप्त होता हुआ। मैं तालियां चाहूंगा जरूर इस खिलाड़ी के लिए बजे, बिल्कुल बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई।
और अच्छे खेल का यहाँ पर तालियों से स्वागत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए ये खिलाड़ी 57 की उम्र के हैं, 57 के ये उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। जितने भी युवा यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, ये इनके लिए एक सोचने और एक प्रेरणा स्रोत हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, वेल बोल्ड। अपनी टीम के लिए उन्होंने कार्यभार कर दिया। एप्पल के कप्तान ने जिस गेंदबाज से शुरुआत कराई थी वो उन्होंने कार्य कर दिया। गेंदबाजी में परिवर्तन अब आए हित गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर शुरुआत लेग स्टंप के बाहर से करते हुए। और देखिए जब आपके शुरुआती प्रारंभिक गेंदबाज ने बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कोई एक्स्ट्रास गेंद नहीं की, विकेट टू विकेट और विकेट के दायरे में ही गेंदबाजी की, तो आप युवा हैं, आपको भी उसी अंदाज में गेंदबाजी करनी चाहिए। बाहर की गेंदबाज है, रक्षात्मक तरीके से खेला और जयराम एक बार फिर से एक्शन में आते हुए बहुत ही इंप्रेस किया है इस खिलाड़ी ने। और मैं तो यूं कहूंगा कि अब इस खिलाड़ी को मैं युवा खिलाड़ी कहूंगा। कल जिस तरह से इन्होंने ऑन साइड में स्लाइड लगाया, आसान नहीं होता, इस ग्राउंड पर ग्रास नहीं है, घास नहीं है, और स्लाइड करना ऐसे उम्र में खतरनाक। हवा में गेंद जब तक खिलाड़ी तक पहुंची एक टिप्पा गिर चुका था, 1 ही रन मिलेगा। अब संभल कर बल्लेबाजी करें लेट्स गो के दोनों ही बल्लेबाज एक साझेदारी की तरफ अग्रसर हो रहे। एक छोर पर राजुल, उनके पास वो स्ट्रोक्स है, वो दमखम है, थोड़ा समय जरूर ले रहे हैं। अच्छी गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, पैरों पर शायद लगी होगी, लेग बाय का इशारा आता हुआ। एक रन और 5 रन इस समय रन के लिए तरस रहे हैं बल्लेबाज। जिस तरह रेगिस्तान में पानी के लिए इंसान तरस जाता है, उसी तरह से रन के लिए तरस रहे हैं, रन नहीं बन रहा है। बेचैन है बल्लेबाज, बॉलर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, मिसफील्डिंग होती हुई अपने फॉलो थ्रू में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। अब 1-1 रन के लिए यहाँ पर कीमत समझ रहे हैं, 1-1 रन के लिए। इसका पूरा श्रेय जाता है एप्पल के खिलाड़ियों को, उनके गेंदबाजों के। फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद, इस बार इस गेंद को सही नसीहत दिया और गेंद जाती हुई फाइन लेग बॉर्डर लाइन की तरफ। हम पूछना चाहेंगे क्या गेंद बाहर गिरी है बॉर्डर लाइन के? जो दर्शक वहां पर मौजूद है, 4 रन का इशारा आता हुआ। चौका बटोरा गया है इस खराब गेंद पर। फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर मोड़ दिया, 4 रन। और इसी तरीके के बल्लेबाजी करनी होगी, खराब गेंद का इंतजार करें। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास करते हुए उतनी अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और 1 ही रन मिलेगा। राजुल थे बल्लेबाज। स्कोर ये ओवर समाप्त होने के बाद, 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान। अभी भी अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें, 36 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता है। फासला थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट है 9.33। और जब भी 6 के ऊपर रनों का औसत बढ़ जाता है तो निश्चित ही रूप से दबाव बल्लेबाजी पक्ष पर आ जाता है। और अगर ऐसे समय पर जयराम ने एक बार फिर से अपने पहले ओवर का रिप्ले यहाँ पर दिखा दिया, उसी अंदाज में गेंदबाजी कर दी, राजुल को बांधे रखा, कोई बड़ा प्रहार नहीं लगा, कुछ और विकेटें चटका लिए, कुछ डॉट गेंदें कर ली, तो निश्चित ही रूप से मैच में पकड़ बनाए रखेंगे एप्पल। 2 ओवर समाप्त, दोनों पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चला है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजुल। स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है बैट्समैन भाविन। राजुल 7, भाविन 2 पर खेल रहे हैं। जयराम एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर दाएं हाथ से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से चल पड़े हैं। क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद, पहली गेंद फुल टॉस के सहारे से गेंद को खेल दिया और जब तक जमीनी सैर करती हुई गेंद जाती फाइन लेग रीजन पर 1 रन बटोरते हुए राजुल। इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़ चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाजों को थोड़ी सी भागीदारी करनी होगी, समय बिताना होगा विकेट पर।
एक स्लिप पॉइंट कवर्स डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ साइड की ये फील्ड प्लेसमेंट। और जयराम की ये गेंद, एक बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर शॉट फाइनल पर जब तक गेंद गई है देखना है कि क्या बल्ले से लगी है, बाई का इशारा था हुआ। अच्छी गेंद थी, भाग्यशाली रहे, स्टंप के बिल्कुल इर्द गिर्द से ये गेंद निकली। एक रन और अतिरिक्त के सहारे बटोरते हुए ऑन साइड में अगर अब हम देखें तो कुल मिलाकर 30 गज के दायरे के बाहर डीप में 3 खिलाड़ी मौजूद, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग। जयराम की गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर से चकाती हुई गेंद। देखिए बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुभव इस खिलाड़ी के पास है। बिल्कुल बम्बैया भाषा में भी कहते हैं ना कि पुराना चावल, तो यहाँ अपना ये पूरा योगदान दे रहे हैं अपने टीम के लिए। पर एक गेंद थी, एक बार फिर से ठीक तरह से इसे खेल नहीं सके, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। गोपाल हैं विकेट के पीछे। इस एक रन के साथ धीरे धीरे ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में अगर हम देखें कुल मिलाकर अब तक जयराम ने 1.4 ओवर की है। इस ओवर में 4 गेंदें फेंके, 3 रन देकर 1 सफलता हासिल की। कितनी जबरदस्त और कितनी इकोनॉमिकली गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से आड़े बल्ले का प्रयोग। जब देखिए आपसे स्ट्रोक नहीं लग रहा है, जब आप आड़े बल्ले का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे समय पर आप गेंद पर जाएं, सीधे बल्ले से खेलें, गेंद को बल्ले पर लें, आत्मविश्वास को यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत आवश्यक होता है, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और एक पॉजिटिव सोच के साथ, अप्रोच के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। जयराम इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी जिसे खेल दिया। गेंद जब तक कवर पॉइंट पर फील्ड होती 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ एक और बेहतरीन, एक और जबरदस्त ओवर समाप्त। 3 ओवर समाप्त, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट के नुकसान पर अभी भी अगर हम बात करें तो निर्धारित 30 गेंदों में, यानी कि 5 ओवरों का और मुकाबला बचा हुआ, 30 गेंदों में 52 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता जा रहा है 10.4, और जैसे जैसे ये रन रेट बढ़ता रहेगा उसी तरह से दबाव बल्लेबाजी टीम पर बढ़ता ही चला जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा खुलकर अब बल्लेबाजी करनी होगी। दबाव जो जयराम ने बनाया था विपक्षी टीम पर, लेट्स गो के बल्लेबाजों पर, वो साफ तौर पर अब दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर फेंके। 2 ओवर में अगर हम बात करें जिस तरीके की जयराम ने गेंदबाजी की है, बिल्कुल बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी करते हुए 4 रन दिए 2 ओवरों की समाप्ति के बाद और केवल 1 सफलता हासिल की, यानी कि बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए कुछ इसी तरीके से 1-2 ओवर और अच्छे चले गए तो निश्चित ही रूप से लेट्स गो को बैकफुट पर आ जाना पड़ेगा और उभरना होगा। अब अगर इस मुकाबले को जीतना है, उभरना होगा, रन बनाने होंगे। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर आए हैं भौतिक गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, वहां पर विकेट कीपर ने दौड़ जरूर लगाई थी गोपाल, लेकिन उनके पहुंच से दूर थी वो गेंद। जब तक गेंद को फील्ड की जाती शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन पूर्ण करते हुए। जब से लेट्स गो के बल्लेबाजों ने यहाँ पर आगमन किया है, जब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद उनके बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आ रही है। खराब गेंद को अगर छोड़ दें, फुल टॉस गेंदों को छोड़ दें, तो अच्छी गेंदों पर भी वो ठीक तरह से टाइम नहीं कर पा रहे हैं।
कनेक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है। भौतिक तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद, यहाँ पर एक उछाल, एक बाउंस देखने को मिला। बीट कर दिया राजुल को। बल्ले को शांत रखा गया, इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच कर दिया। जब तक गेंद फील्ड की जाती है, थोड़ी सी फंबल जरूर हुई, क्या दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे? दौड़े जरूर है यहाँ पर। देखिए थोड़े से दुविधा में थे, डबल माइंड में थे खिलाड़ी, भौतिक गेंदबाज। अगर वो गेंद को जिस तरह से लपके थे स्टंप पर जाते तो निश्चित ही रूप से यहाँ पर विकेट का पतन हो सकता था। लेकिन जब थ्रो की गई तो किसी भी प्रकार का कोई कॉलिंग या कुछ संदेश वहां गेंदबाज तक नहीं गया। 2 रन बटोरते हुए 2 रनों के साथ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ। अभी भी 49 रनों की आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 27। 49 रिक्वायर्ड इन 27 डिलीवरीज। भौतिक ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे, एक बार फिर से फुटवर्क नहीं दिखता हुआ, थोड़ी सी नीचे रह गई। ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब सोच में डाल दिया है लेट्स गो के बल्लेबाजों को। धीरे धीरे जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाएगा, और दबाव साफ तौर पर इस बार समय दिख रहा है लेट्स गो के बल्लेबाजों के ऊपर। इसके बाद का मुकाबला डिसेंटर विरुद्ध श्रेया जेम्स के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया कप्तान युगल ने, जो श्रेया जेम्स के कप्तान है। अच्छी गेंद, एक बार फिर उसी दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा, गेंद को बल्ले पर लेना होगा, स्ट्रोक को खेलना होगा। मुकाबले को अगर जीतना है, थोड़ा सा समय बिता रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा जयराम को, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की। शुरुआत अगर आप अच्छी करते हैं तो साथ ही गेंदबाजी भी उसी लय में गेंदबाजी करते हैं। ओवर की अगली गेंद, इस बार कट कर दिया खूबसूरत अंदाज में, नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद जाती हुई थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौका बटोरा गया। चौके के सहारे अब स्कोर पहुंच चुका है। बल्लेबाजी करते हुए लेट्स गो, अंतिम गेंद पर चौका आया। 4 ओवर समाप्त, 22, 1 विकेट के नुकसान पर। है अब एक मंत्रणा हो रही है, टीम मीटिंग हो रही है कि अब किसे गेंदबाजी दिया जाए, किस कंधे पर भरोसा जताया जाए, किसे इस जिम्मेदारी से नवाजा जाए, किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। ये तमाम प्रश्न है इस समय। एप्पल के कप्तान, एप्पल टीम के सदस्यों ने आपस में चर्चा विचार विमर्श किया, एक छोटी सी मीटिंग की, मंत्रणा की, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर गेंदबाज आ रहे हैं। रश्मीन है गेंदबाज, जो सामने वाले दूर छोर से गेंदबाजी करेंगे। इनके समक्ष बल्लेबाज हैं राजुल, जो स्ट्राइक एंड पर हैं। राजुल खेल रहे हैं 15 रनों पर 16 गेंदों का सामना करते हुए। वहीं उनका साथ निभा रहे भाविन, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, 4 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। रश्मिन, अब देखना है किस तरह से ये सफर को आगे करते हैं। जिस तरह से इस कारवां की शुरुआत की गई थी जयराम के नाम से, और कहते हैं ना कि श्री गणेश के नाम से हम किसी भी कार्य की शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर जयराम राम जी का नाम लेकर इस ओवर की शुरुआत हुई थी, पहले ओवर की शुरुआत हुई थी। लेकिन बहुत ही जबरदस्त, काबिल तारीफ मैं कहना चाहूँगा, जयराम ने जिस तरीके से अपने टीम को यहाँ पर गेंदबाजी में अपना प्रदर्शन किया और शुरुआत में विकेटें वहाँ पर मिली, ये जबरदस्त है। और नींव उन्होंने अच्छी रखी है। अब देखना है कि नतीजा क्या आता है।
कप्तान जा रहे हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। अशोक पाटना, अशोक खतरनाक बल्लेबाज। और ये इस बल्लेबाज का खौफ कौन से गेंदबाज, कौन से कप्तान, कौन से खिलाड़ी में नहीं रहता है। अगर इस बल्लेबाज का विकेट मिल गया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं एप्पल बिल्कुल अग्रणी क्षेत्र में रहेगी। भाविन आउट होकर वापस पवेलियन। और जब आप वहां पर ठीक तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, गेंद आपके बल्ले पर नहीं आ रहा, आप दबाव में है, टीम को आपकी आवश्यकता है, लेकिन आप उस मंजर पर नहीं उभर पा रहे हैं, खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का विकेट देखने को मिलता है। एक अच्छी गेंद, लेकिन देखना एम्पायर का निर्णय क्या आता है। थोड़ा सा इंतजार किए और कहीं ना कहीं हमें स्टीव बकनर की याद दिलाते हुए बहुत ही अंतिम समय तक वहां पर देखा, परखा और तब जाकर इस गेंद को वाइड घोषित कर दिया गया। एक रन और मिला। रश्मि के ओवर के आगे गेंद को हार उठाकर खेल दिया है, लेकिन गेंद ऊंची उठी है, क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? और देखते ही देखते ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंची। कप्तान वहां पर आए, उनका रिफ्लेक्शन, उनकी लाइट, उनका प्रकाश अपने बल्लेबाज पर वो डालते हुए और कप्तान को देखकर एक बिल्कुल पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ ये फुल लेंथ की गेंद को उन्होंने ओवर पिच गेंद जो थी इसे खेल दिया। लॉन्ग ऑन बॉल लाइन के बाद 6 रनों के लिए इस बार अच्छी गेंद थी। कट शॉट खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद बल्ले का निचला हिस्सा को चूमती हुई विकेट कीपर गोपाल के हाथों में जाती हुई, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बिल्कुल सही समय पर यह बड़ा स्ट्रोक आया। अश्विन की गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में की गई थी ये गेंद। यॉर्कलैंड की ये गेंद थी, लेग स्टंप पर अंतिम समय पर बल्ला लाया, चॉप के जरिए स्टोक को खेला और जब तक इनको फील्ड की जाती, 1 रन और बटोरते हुए स्कोर पहुंच चुका 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर बिल्कुल समापन की ओर है, 2 गेंदें और आनी बाकी हैं। अब आ गए हैं बाएं हाथ के ये बल्लेबाज। बिल्कुल जब ये बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा था कल, तो 1992 में जो आतंक आया था ग्रेट बैच के नाम से, ये बल्लेबाज बना। 96 में जो आतंक आया था जयसूर्या के नाम से, तो ये बल्लेबाज को हमने देखा। बिल्कुल उसी तरीके से लांस क्लूजनर की जब आंधी आई थी 1999 में, तब ये बल्लेबाज जहन में आया। अब क्या होगा? स्कोर है 30 रन, आवश्यकता है 37 रनों की, गेंदें बची है 20। ये मैच बिल्कुल रोमांचक स्थिति में आता हुआ, यहाँ पर अशोक किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये देखने लायक रहेगा। एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर्स, एक मिड ऑफ। ये जयराम जहां पर मौजूद हैं, शुरुआत बहुत अच्छी की थी जयराम ने अपने टीम के लिए। एप्पल इस समय कोई मौका नहीं देनी चाहती है बल्लेबाजों के लिए। उठाकर खेल दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर, लेकिन खिलाड़ी दायरे के अंदर है और जयराम जब तक दौड़ लगाते, 2 खिलाड़ी इस गेंद का पीछा कर रहे हैं, नहीं रोक सकेंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ये है अशोक, ये उनकी पहचान, ये है आतंक का दूसरा नाम अशोक पाटना। 4 रन, खाता खुलते हुए स्कोर पहुंच चुका 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विस्फोटक आक्रामक। और स्वागत करते हुए हमारे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी का अशोक ने, उनके अगुवाई में उनकी टीम यहाँ पर इस खेल को खेल रही है। और गुड मॉर्निंग सर, मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताता चलूं आपको, ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है एप्पल विरुद्ध लेट्स गो के बीच में। 67 रनों का लक्ष्य रखा गया है, रनों का पीछा करते हुए 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अशोक तैयार, एक बार फिर से यहाँ पर कारपेट के सारे गेंद को ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑफ रीजन में फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन इत्मीनान से वहां पर पूर्ण करते हुए बड़ा स्ट्रोक खेले, स्ट्राइक को छोर को बदला और यकीनन अब स्ट्राइक पर रहेंगे। एक बार फिर से ओवर हुआ 5 समाप्त। 5 के बाद 7 रन के औसत से 35 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता।
अब 10.67 ये बल्लेबाज रहा तो औसत कितना भी बड़ा क्यों ना हो ये बिल्कुल बौना बना देता है सारे गेंद को, किसी भी तरीके की गेंद को। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए रितेश है गेंदबाज, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी अपने टीम के लिए। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि दर्शक या जो भी कुछ किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना करते रहे, कोई भी काम में व्यस्त रहे, लेकिन निगाहें और कान बिल्कुल कमेंट्री की तरफ रहती है और रन की तरफ निगाहें रहती हैं कि अब क्या होगा, अगली गेंद पर क्या होगा। बिल्कुल एक यूं कहा जाए कि दिलचस्पी के साथ मुकाबले को देखा जाता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा अभी भी इस मुकाबले को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। रितेश की ओर क्या पहली गेंद पटकी हुई गेंद, पीछे हटे, जगह बनाई, खेल दिया वहां गली में, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ। इस खिलाड़ी को अगर मौका मिला तो ये मौके को बिल्कुल वरदान में तब्दील कर देते हैं। 1 रन और बटोरते हुए स्कोर पहुंच चुका 36 रनों पर। अभी भी 31 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 17। यहां से अगर एप्पल ने और बेहतरीन गेंदबाजी की तो मैं बिल्कुल यकीनन कहना चाहूंगा कि ये मुकाबला एप्पल की तरफ बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन जब राजुल और अशोक ये 2 योद्धा वहां पर मौजूद हैं, इन योद्धाओं को अगर परास्त करना है, इन योद्धाओं को अगर पराजय तक ले जाना है तो आपको अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। आसान नहीं है, आसान बनाना होगा। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से इस दरमियान यहाँ पर खेल दिया। एक टिप्पा गिरने के बाद जज नहीं कर सके और स्क्वेयर बॉन्ड लाइन के बाहर चौका। 4 रन बटोरा, 4 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 40 रनों पर। 2 विकेटें खो चुके हैं। गेंदें बची है 16। रिक्वायर्ड रन रेट 10.12। आज के दिन का तीसरा मुकाबला खुशनुमा माहौल चलता हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि हल्के हल्के बादल देखने को मिल रहे, थोड़े से अब छट चुके हैं बादल। क्लाउड कवर जरूर मिला था देखने। सूर्य हमसे दूर होते हुए इस बार शायद चोट लगी है गोपाल को। गेंद ऊंची उठी थी, ऊंचाई इस गेंद में देखने को मिली। बिल्कुल अपनी जगह से गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। देखिए फील्ड प्लेसमेंट अगर हम देखें, लॉन्ग और मिड विकेट, इनके बीच में एक बड़ा गैप है। शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर जयराम खड़े हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइन लेग पर 18 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी मौजूद हैं और एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। ये ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट इस बार उठाकर खेल दिया है। उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद और कोई गलती नहीं की। राजुल यहाँ पर आउट होकर वापस पवेलियन जाएंगे। ये दबाव होता है, दबाव में जब आप रहेंगे तो इस तरीके का विकेट का पतन होगा। राजुल बड़ा नंबर तीसरा गिरा। स्कोर है 40, 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद 14 में 27 रनों की आवश्यकता। का एक अब देख रहे हैं, अब स्ट्राइक एंड पर क्रिकेट का छक्का, ये है बल्लेबाज। हुकुम का एक का जरूर है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद हालांकि जाते हुए लॉन्ग ऑफ डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक था। लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 ही रन मिलेगा और यही सोच रहेगी बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, एप्पल की टीम की कि जितना हो सके अशोक को, कप्तान जो है, इन्हें स्ट्राइक से दूर रखा जाए, सिंगल देकर स्ट्राइक छोर को बदला जाए, यही कोशिश रहेगी। अब आ गए नए बल्लेबाज। इस बार मोड़ दिया गेंद को। जब तक गेंद को उस डीप पर फील्ड की जाती, केवल 1 ही रन में दिलचस्पी लेते हुए नए बैट्समैन इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नीरव और ओवर नंबर 6 का हुआ समापन। 6 के बाद 42 रन, 12 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 12.5, यानी कि लगभग यूं कहा जाए कि 2 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 12 गेंदों में 25 रन। और यहाँ से अब मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों बल्लेबाजों के यूं कहा जाए कि कैलकुलेटिव होकर बल्लेबाजी करनी होगी। बुद्धिमत्ता किस तरह से उपयोग करते हैं, किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, देखने लायक रहेगा। 12 गेंदे 25 रन। इस समय बॉलिंग करने आए हैं बॉलर भौतिक आए गेंदबाजी करने के लिए। ये निर्णायक ओवर कहना चाहूंगा,
नीरव हैं बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं। अगर क्षेत्र रक्षण देखे, एक बल्ले से बिल्कुल करीब खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग, सारे खिलाड़ी डीप में हैं। क्लीन बोल्ड पहली गेंद पर यहाँ पर फर्नीचर बिखेरते हुए क्लीन बोल्ड होकर वापस पवेलियन। फुटवर्क अच्छा नहीं, नतीजा तरीके से डीजे श्याम ने बजाया, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। ये गीत बजता रहे, किंतु परंतु अब यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर केवल रन रन और रन चाहिए, क्योंकि यहाँ आवश्यकता है 25 रनों की। गेंदें बची हैं 11 रन। पहली गेंद पर भौतिक ने यहाँ पर विकेट का पतन लिया। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज पराग आ गए हैं। इन्हें किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है, कप्तान का साथ निभाना। देखिए कप्तान ने इशारा कर दिया है कि बिल्कुल शांत और सौम्य स्वभाव से बल्लेबाजी करें। पराग सामने वाले छोर से भौतिक की ओर की गेंद इस बार उठाकर खेल दिया। मिस्टर शो का गेंद हवा में है, लोमन में खिलाड़ी मौजूद, क्या यहाँ पर कैच होगा? रहा विकेट का पतन, स्ट्राइक पर आज चले हैं अशोक। दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता, और इस तरीके की अगर विकेट गिरती रही तो निश्चित रूप से कप्तान पर दबाव रहेगा। लेकिन ये खिलाड़ी हैं, ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये इन सभी दबाव से नहीं दिखलाते हैं, नहीं विचलित होते हैं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव क्यों न रहे, क्योंकि ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं। संजय जा रहे हैं बल्लेबाज, एक और विकेट का पतन होता हुआ, स्कोर वहीं रुका हुआ। साथ निभाने के लिए अपने कप्तान का कप्तानी पारी खेलनी होगी। 42 पर 5, 6.2 ओवर, 7वां ओवर चलता हुआ। भौतिक है गेंदबाज, अब तक का हैट्रिक पर है ये खिलाड़ी। 25 रन 10 गेंदों में चल पड़े हैं भौतिक। अच्छी गेंद, बिल्कुल बेहतरीन गेंद, लेग स्टंप पर एक गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को ढकेल दिया। जयराम जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूर्ण मिलता हुआ। लेकिन एक बार फिर से मैं जयराम की ओर चलता हूँ। जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी। पहले ओवर में केवल हमारे स्कोरर राज बताते हुए 1 रन से उन्होंने शुरुआत की थी और सफलता भी दिलाई थी अपनी टीम को। यानी कि पहली ओवर में उन्होंने कहानी लिख दी थी। अब कहानी का अंत क्या होता है, ये तो उनके बचे हुए गेंदबाज जो इस समय उनके बेटे हैं भौतिक गेंदबाजी कर रहे हैं। क्लीन बोल्ड, ओवर हैट्रिक। और पिता के गुण अपने यूं कहें कि बच्चे में ना देखने को मिले, ये हो ही नहीं सकता। ओवर हैट्रिक। गेंदबाजी की। अब यहाँ पर अशोक के इशारे पर आपको बल्लेबाजी करनी होगी। संजय आए हैं, एक और बल्लेबाज। एक संजय अब डगआउट में, अब दूसरे संजय उनका स्थान लेने आए हैं। यहाँ पर भौतिक ने अब अपना आक्रमण बढ़ा दिया है, बिल्कुल जबरदस्त आक्रमण और आक्रामकता तेवर दिखाते हुए अपने गेंदबाजी के जरिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, क्लीन बोल्ड। क्या जबरदस्त, एक बार फिर से हैट्रिक पर आ गए हैं, जबरदस्त।
एक गेंद और बची हुई रनों का पीछा करना होगा। बिल्कुल आसान नहीं होगा। आसान किस तरह से बनाते हैं, भौतिक ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। 7 गेंदे 24 रन, 7 बॉल्स 24 रन, 24 रन, 7 गेंदे 24 रन, 24 रन 7 गेंदे। ये बिल्कुल दिलचस्प हो चला है। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर हैट्रिक को बचाते हुए रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में खेला। डॉट गेंद के साथ एक बेहतरीन, एक कसी हुई, एक सदी हुई, एक अनुशासन प्रिय गेंदबाजी यहाँ पर समाप्त होती हुई बेहतरीन ओवर कही जा सकती है। अब यहाँ पर ओवर नंबर 7 हुआ समाप्त, 43 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। जैसे कि यहाँ पर पारी तहस नहस करते हुए, लेकिन अशोक अभी भी वहां पर मौजूद। 6 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। तेज हो चली है। लेट्स गो के खेमे में थोड़ी सी खामोशी, सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। और वहीं एप्पल के खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उत्साह विजेता के तौर पर कब देखने को मिलेगा, टीम विजयी हो पाती है कि नहीं। देखिए, क्रिकेट में कुछ भी कह पाना बड़ा जल्दबाजी हो जाता है। अभी भी 6 गेंदों में 24 रनों की दरकार। अशोक वहां पर मौजूद है और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बॉलर रितेश। 6 गेंदे 24 रन, ये निर्णायक क्षण। कौन सी टीम आगे के चक्र में प्रवेश करेगी। ओवर की पहली गेंद यहाँ पर सफल किया। बल्लेबाज इस ओर रहे या उस ओर रहे, गेंदबाज का यही परिभाषा रहनी चाहिए कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। वाइड का इशारा आया, 1 रन मिला। 6 गेंदे 23 रन, 7 विकेटें खो चुके हैं, 3 विकेटें और शेष हैं। यहाँ पर क्या होगा, बल्ला हवी या गेंद। रितेश की आगे गेंद, करारा प्रहार। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जब तक दौड़ लगाते गेंद को पकड़ने का प्रयास करते। 4 रन। चार रनों के साथ उत्साह और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका 48 रनों पर। 19 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 19 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा एम्पायर के ऊपर और इसी सोच के साथ इस गेंद को छोड़ा गया था, लेकिन अब थोड़ा सा ये एक दिलचस्प, एक निर्णायक मोड़ ले लिया गया है। अशोक एक बार फिर से तैयार। 4 गेंदे 19 रन। अच्छी गेंद, थोड़ी सी विविधता रखी हुई थी। दबाव साफ तौर पर अब कप्तान के ऊपर। अब तो यहाँ पर हिट आउट या गेट आउट, यही तर्ज है। आप गेंद को बाहर ही आपको खेलना होगा। गेंदें बची हैं 3, जीत के लिए 19 रन। नीचे रहती हुई गेंद, देखना है इशारा क्या आ रहा, लेकिन गेंद बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समक्ष आती हुई बाई के जरिए 4 रन। देखिए, गेंद कहीं से भी जाना चली गई, लेकिन बेल्स नहीं गिरा है। क्रिकेट नियमावली क्या कहता है, बेल्स गिरना आवश्यक है। कई मर्तबा अंतरराष्ट्रीय पर हमने देखा, अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में गेंद बिल्कुल जाकर स्टंप पर लगी, लेकिन बेल्स नहीं गिरा। और अगर बेल्स नहीं गिरा तो विकेट आपको नहीं दिया जा सकता। गेंद अगर स्टंप के बीचों बीच से गई है तो, लेकिन बेल्स नहीं गिरा है। 4 रन जरूर मिला, 4 बहुमूल्य रन मिला। 52 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब 2 गेंदों में जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता है। एप्पल
बिल्कुल यहाँ पर जीत की दहलीज पर ये गेंद जाती हुई फाइन लेग पर रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए एक गेंद बची हुई, अब केवल औपचारिकता। एप्पल के खेमे में उत्साह, खुशी और केवल जीत के बीच एक गेंद का यहाँ पर फासला है। अंतिम गेंद फुल टॉस गेंद थी, देखना बल्ले पे लगी है कि नहीं। गेंद जाती हुई बाई के जरिए फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 4 रन और बटोरते हुए एप्पल की टीम 56 रन पर यहां पर पारी हुई समाप्त और कुल मिलाकर इस मुकाबले को 11 रन से जीत लिया एप्पल ने। क्या जबरदस्त अंदाज में जयराम एंड कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इस मुकाबले को जीता। और एक बार फिर से हम आपके बीच में अगले मुकाबले के लिए उपस्थित होंगे। हार्ड लक लेट्स गो की टीम, देखना है कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है। फिलहाल एप्पल ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया। भौतिक की बात करें, जयराम की बात करें, रितेश की बात करें, सारे खिलाड़ियों ने टीम यूनिटी दिखाई, टीम वर्क के जरिए, टीम एफर्ट के जरिए इस मुकाबले को जीता है। अब अगले मुकाबला जैसे शुरू होगा हम एक बार फिर से छोटा सा डीजे ब्रेक लेते हैं। हम यूं गए और तुरंत आए।